रात्रि क्लास चल रहा था 20/6/1966। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी। कोई राजाएं होते हैं, छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो किराए में लेकर के उनको समझाना भी चाहिए। उनसे लेना चाहिए और प्रदर्शनी के चित्र जो जो भी समझते हैं कि अच्छे हैं, जिनसे बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो वो चित्र वहां बनावे। सर्विस को बढ़ाना तो है ना, टाइम तो है, परंतु बाप को पुरुषार्थ तो कराना है ना। ये तो जरूर है कि बड़े बड़े हाल लेकर के ये प्रदर्शनी रख करके और फिर वहां कमेटी बने, वो भी कोई खर्चा तो है नहीं। कोई बात नहीं है, हुंडी बढ़ती जाएगी, कोई भी हर्जा नहीं है। बाबा ने तो कह दिया है ना। ये भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, बच्चे ये जानते हैं कि बाबा ने कहा है हुंडी भर देंगे। बाबा भी तुम आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे तुम कोई फिक्र मत करो, ये सांवल शाह की हुंडी है, वो हम भरवाए देंगे। सांवल शाह है, सांवल किसे कहा जाता है? सांवला कौन? भक्ति मार्ग में सांवला कृष्ण को बनाते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं। तो जो श्याम होता है कलयुग के अंत में, उसकी हुंडी भर जाती है। माने पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। तो कौन सा सांवल शाह हुआ? सतयुगी कृष्ण हुआ या संगम युगी कृष्ण हुआ? सतयुगी कृष्ण तो सतयुग में नया शरीर लेगा, वहां तो बाप होगा ही नहीं जो हुंडी भरे। ये तो शिव बाबा की बात है। शिव बाप हुंडी भरते हैं। किसकी हुंडी भरते हैं? संगम युगी है, कृष्ण की हुंडी भरते हैं। जो संगम में ही सांवला होता है और संगम में ही गोरा बन जाता है, तो श्याम सुंदर कहा जाता है। सांवला होता है तो पुरुषार्थ करते हैं गोरे होने के लिए। तो देखो शिव बाबा, हम बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, देखो कितना अच्छी खातिरी देते हैं सर्वसेवल बच्चों को।
तो तुम ये प्रदर्शनी बड़े बड़े हाल करके अच्छे अच्छे चित्र जो समझो कि समझा ही सकते हो, उनमें जाओ और समझाओ। बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करो, जोर से एडवर्टाइजमेंट करो कि हम वही भारत की जो बापूजी बात करते थे कि भारत को राम राज्य बनाएंगे, और नाम भी इनका भले डालो राम राज्य। राम राज्य तो भारतवासी जानते हैं ना, बरोबर सत्य को ही राम राज्य कहा जाता है। क्यों? सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है, राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो नारायण वाली आत्मा है, नर से नारायण बनती है, वो राम वाली आत्मा है। और वो राम वाली आत्मा से सतयुग में पहला पत्ता कृष्ण का जन्म होता है, जिसे नारायण का टाइटल मिलता है। ओरिजिनल नारायण नहीं है, टाइटलधारी नारायण है फर्स्ट। फिर सतयुग में जो भी नारायण बनते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी नारायण कहे जाते हैं। तो देखो, अभी ये सतयुग की स्थापना हो रही है। ये महाभारत लड़ाई का समय आ रहा है, और महाभारत लड़ाई के बाद भारत में सतयुग था। अनेक धर्मों का विनाश हुआ और एक धर्म की स्थापना हुई थी। कौन से धर्म की स्थापना हुई थी? देह के धर्म पिताओं के द्वारा, दैहिक धर्म पिताओं के द्वारा। देह के धर्मों की स्थापना नहीं हुई थी। कौन से धर्म की स्थापना? जो बोलते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह है। स्वधर्म में टिकना चाहिए। स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म में टिकना चाहिए। आत्मा के धर्म में टिकेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जहां देवताएं स्व स्थिति में रहते हैं। उन देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? जो सदैव स्व स्थिति में स्थित रहता है। कौन रहता है? वो ही शिव बाबा। भले पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, देहधारियों की दुनिया में आता है, तो भी उसको देह का भान नहीं होता है। सदैव स्व स्थिति में स्थित रहता है। तो ऐसे ऐसे विचार कर करके देखो, सर्विस करनी है और बाबा से बरसा लेना है। बाकी ऐसे कोई थोड़े ही समझते हैं कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, या इस डिनाइस्टी में बड़े कुल में जा सकूंगा, या तो बहुत साहूकार बनूंगा। ये साहूकारी कोई एक जन्म की थोड़े ही है। जो आज साहूकार हैं और कल दिवाला निकल पड़े। आज साहूकार हैं, कल बीमार हो पड़े। नहीं बच्चे,
जो बाबा साहूकारी देते हैं, स्वर्ग में जो साहूकारी मिलती है उसमें अथाह सुख है। तुम लोग अभी महसूस नहीं कर सकते हो कि सतयुग में कैसे कैसे सुख होते हैं। ऐसे स्वर्ग की बादशाही मिल रही है तुम बच्चों को फिर से। अरे ये भारत स्वर्ग था, हेवन था, तो उस हेवन में कुछ तो होगा ना, जिसका गायन अंग्रेज लोग भी करते हैं। पैराडाइज भारत में था, मुसलमान लोग भी जन्नत कहते हैं। तो देखो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों में, सब धर्मों में उस पैराडाइज का गायन है। वो पैराडाइज कोई मुसलमानों के धर्म पिता इब्राहिम मोहम्मद थोड़े ही स्थापन करते हैं। क्रिश्चियंस का धर्म पिता क्राइस्ट थोड़े ही स्थापन करता है। सिखों का धर्म पिता गुरु नानक थोड़े ही वो स्वर्ग बनाता है। कौन बनाता है? हैं? जो इन सब धर्म पिताओं का, सब बापों का बाप है। अरे उस स्वर्ग में कुछ तो होगा ना बच्ची। जो मंदिर बनाए, उन मंदिरों में ये हीरे और मोती, ये बड़े बड़े एकदम पत्थर लगे हुए थे। जैसे कि आजकल की बत्तियां हैं ना, जिनका दाम 5-5, 6-6 लाख रुपया, वो वहां हीरे जवाहरात 2-2 रुपए में। अब बताओ ये कहाँ की बात सुनाई? सतयुग के स्वर्ग की बात सुनाई या संगम युगी स्वर्ग की बात सुनाई? हाँ, क्योंकि सतयुग में तो ये करेंसी होगी ही नहीं जो 2 रुपया दाम लगे। करेंसी कहाँ की बात है? ये इस दुनिया की बात है, समझे ना। ऐसे सारी चीजें सस्ती होती हैं। अभी भी तुम जानते हो, जिन्होंने वो हीरे जवाहरात लूटे, उन्होंने ये देखो जो बड़े बड़े बने हैं ना दिल्ली में, देखो वो बड़े बड़े निकाल के एक बड़ी बड़ी गुलकारी फलाने हैं, उनमें सब लगे हुए थे। तो तुम लोगों को बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग में तुमको क्या क्या सुख मिला है जो बैठ करके ये चित्र बनावे। तो बाबा टाइम देते हैं ना, फिर भी बाबा बोलते हैं मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ। 6 महीने में जो कुछ भी बनाना है, बड़े बड़े चित्र अच्छे अच्छे जो बनाए सकते हैं, वो बनाने वाले भल बनावे। खर्चा के वास्ते बाबा वो लिख करके भेजें। बाबा वहाँ ही जहाँ होंगे, या दिल्ली में होंगे, बाबा कहते हैं दिल्ली में होंगे ना। अच्छा, मैं कोई को आपे ही करूँगा, वो आपे ही उंडी भर देंगे। कोई को फिक्र करने की दरकार नहीं है कि खर्चा कहाँ से आवेगा। बॉम्बे वाले बनाते हैं,
अच्छा, बॉम्बे में हमारे पास बहुत बच्चियां हुंडी भरने वाली हैं। देखो शिव बाबा कह देते हैं, क्योंकि ये सांवल शाह की हुंडी भरनी है ना, ये इन द्वारा करण करावनहार है ना। कौन है? शिव बाबा इन द्वारा, किन के द्वारा? इन दोनों के द्वारा। कौन से दोनों? राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा करण करावनहार है ना। किसके द्वारा करनहार है और किसके द्वारा करावनहार है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या है? करनहार। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म तुम बच्चों को करना है। और करावनहार किस द्वारा? राम वाली आत्मा के द्वारा करावनहार है। तुम करो या ना करो, वो तुमसे करा के छोड़ेगा। तो ऐसे ऐसे फराख दिल से अच्छे, इतना जो बड़े बड़े आदमी हैं वो आवे, क्योंकि गरीब की तो कोई पूछे नहीं बात। तुम नहीं सुना है ये अकबर बीरबल की कहानी? तो तुम जो बड़े बड़े आदमियों को बुलाएंगे करेंगे, वो जब आवाज एक दो भी करेगा ना तो बात मत पूछो, बहुत ढेर के ढेर आवेंगे। बहुत ही देखने को आएंगे, आवाज करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े आदमियों से ऊंचे ये नोट करा करके ले आओ। क्या करा के ले आओ? उनसे उनका ओपिनियन नोट करा के ले आओ। तो बरोबर ये क्यों बाबा कहते हैं? कहते हैं कि उनसे ये दो तो प्रोब करेंगे कि ये जो शास्त्र है उनमें ये झूठ लिखा हुआ है। हम इन झूठी बातों का केस करना चाहते हैं, समझा ना? जो बड़े बाबा हैं वो बहुत दिन से कहते रहते हैं ये तो भारत को इस भूल से कंगाल बना दिया। क्या भूल? कि भगवान सर्वव्यापी है। बड़े बाबा कौन है जो कहते रहते हैं शुरू से? हैं? शुरू माने कब? बहुत दिन से कहते रहते हैं। माने यज्ञ के आदि से ही कहते रहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। इनसे ये भारत कंगाल बन गया। अगर एक व्यापी मालूम होता कि भगवान सर्व मनुष्यों में व्यापी नहीं है, मनुष्यों का जो बाप है, मनुष्यों में जो पहला मनुष्य, पहला आदम आदमी है,
उसमें ही बाप आते हैं, तो ये भारत कंगाल नहीं बनता। समझा ना? शिव बाबा जो ईश्वर है वो तो भारत को आकर के स्वर्ग बनाते हैं। क्या जो भारत अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? कंगाल बन जाता है, गरीब बन जाता है। उस भारत को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाए देते हैं। उसके लिए जो कहना कच्छ में आता है, मच्छ में आता है, सुअर में आता है, 12 सुअर 12 अवतार कहते हैं ना, बाप आकर बताते हैं ये सब मेरी ग्लानि कर दी है। मैं आकर के मनुष्यों को ज्ञान सुनाऊंगा या कच्छ मच्छ 12 जानवरों को ज्ञान सुनाऊंगा? ज्ञान कौन समझेगा? मनुष्य समझेंगे। तो देखो, सर्वव्यापी कह करके मेरी ग्लानि कर दी है। मैं सर्व में व्यापक नहीं होता हूं। किसमें होता हूं? एक मुकर्रर रथ में व्यापी होकर के आता हूं। भले वो कहते हैं शास्त्र में अक्षर खाली कहते हैं, कह देते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभी ग्लानि का अर्थ तो कोई नहीं समझते हैं। बस बाप अभी सन्मुख आकर कहते हैं ना कि मेरी ग्लानि देखो कैसे की है। तुम्हारी बुद्धि में महसूसता आती है ना बच्ची, अनुभव होता है ना। दूसरे मनुष्य थोड़े ही कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। क्या ग्लानि की है? किसने ग्लानि किया है? कोई डब्बे में ठीकरी है, अब वो है कुछ थोड़े ही। यहां बाप आकर कहते हैं कि कैसे ग्लानि की है। एकदम नंबर 1 ये ग्लानि। सो भी एक तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, जिनके सब बाल बच्चे शास्त्र, बाप और माँ अगर खोटे बन जाएं तो उनके जो बच्चे क्रिएशन हैं वो भी तो खोटे बन जाएंगे ना। समझा ना? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो सर्विसेबल वाले बच्चे हैं, आज मैं सर्विस वालों को थोड़ा खीर खंड होने के लिए बोलता हूं। सर्विसेबल बच्चों को खीर खंड होना चाहिए। जैसे खीर में चीनी, चावल, दूध तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को खीर खंड होना चाहिए। बहुत दिल में आपस में प्यार होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? शिव बाबा के पहलौटी के बच्चे कौन? जो पहले पहले बच्चे बनते हैं वो कौन है? कैसे बच्चा? राम वाली आत्मा। शिव बाबा कहते हैं मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। तो 3 बच्चे हुए ना।
अब ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स और विष्णु के फॉलोअर्स और शंकर के फॉलोअर्स आपस में लड़ने लगे। वो कहें हमारा ब्रह्मा भगवान है, वो कहें हमारा शंकर भगवान, क्योंकि शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो विष्णु के फॉलोअर कहने लगे हमारा विष्णु भगवान। तो बताओ ये आपस में प्यार हुआ है कि झगड़ा हो गया? अरे बच्ची, बाबा बताते तो कुछ नहीं है, पर बच्चों में आज आपस में प्रेम है, कल कोई न कोई बात में बस एक दूसरे से बात भी नहीं करते है। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्हें कहते हैं शंकर पार्टी है, उनसे बात करते हैं? नहीं करते। और जब ये बच्चे बेसिक में आए थे, एडवांस वाले बच्चे कभी बेसिक में आए थे ना, जब बेसिक में आए थे तो उनको कितना प्यार करते थे ना। आज है, आज उनसे बात भी नहीं करते। ये दिल का प्यार करते हैं। जैसे वो होता है ना, क्या बताऊं, क्योंकि आजकल किसको भी थोड़ा कहो तो भी गुस्से में आ जाते हैं, समझा ना। ऐसे किसको हम अच्छी तरह से समझाएं ना, और उनका कुछ नाम थोड़ा हो जावे, बाबा ने मेरी इज्जत ली है तो वो ट्रेटर बन करके बाबा की इज्जत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे भी बच्चे हैं। ये माया है ना, तो अपोजिशन वो ऐसे कर देते हैं एकदम। इसलिए बाबा को सब कुछ सहन करना पड़ता है। क्या कहा है? क्या सहन करना पड़ता है? कि बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बाबा उनसे कुछ भी नहीं कहते, सब सहन कर लेते। बात मत पूछो, समझा ना। सब कुछ सहन करना पड़ता है। माया कितना बच्चों को थप्पड़ लगाती है, क्या क्या करती है माया, ये बात मत पूछो एकदम। कभी नाक से पकड़ लेती है, क्या कैसे पकड़ लेती? नाक से कैसे पकड़ती है? ऐसे हाथ लगा के, उंगलियां लगा के नाक पकड़ती है? कैसे पकड़ती है नाक से? हैं? अरे सूंघा सांगी करते हैं ना एक दूसरे की कमजोरियों की, एक दूसरे की खामियों की सूंघा सांगी करते हैं ना, तो माया उनको पकड़ लेती है। ये काम करना चाहिए, किसी की कमजोरियों को देखना चाहिए, अवगुणों को देखना चाहिए, हैं? अवगुणों की सूंघा सांगी क्यों करना? करते हैं तो बाबा ने माया बेटी को डायरेक्शन दिया हुआ है, जो श्रीमत पर नहीं चलते क्या करो, हैं? उनको खूब फटकाओ, खूब परेशान करो, तो माया उनको नाक से पकड़ लेती है, क्योंकि दूसरों की कमजोरियों की सूंघा सांगी करते। कभी कान से पकड़ लेती है। कान से कैसे? क्या स्थूल कान पकड़ती है? नहीं, हाँ, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी अफवाहें इधर उधर सुनाते रहते हैं,
फालतू बातें करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और सुनने वाले सुनते रहते हैं। तो कान से भी पकड़ती है, अच्छों अच्छों को भी पकड़ लेती है, तो कभी नाक से, कभी चोटी से पकड़ लेती है। क्या, कैसे पकड़ती है? उनके जो मुखिया है ना, चोटी का पुरुषार्थ करने वाले, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले, उनको ही अपने कब्जे में ले लेती है। माया को कहो, क्योंकि वो कितने तूफान लाती है, बात मत पूछो, और उनको तो पकड़ना है। बाबा कहते हैं, कभी कहते हैं बाबा इन माया को कहो, क्योंकि ये कितना तूफान लाती है। मैं कहता हूं माया को कहते हैं तुमको इतना तूफान, जैसे कि इतना तूफान लगता है कि ये दीवारें भी गिर जावे। तुम तो क्या पर दीवारें भी गिर जावे। फिर मालूम पड़े तुमको कि हम कैसे महावीर बन करके शेर के मुआफिक रहते हैं, खड़े हैं। अब हमको डरना थोड़े ही है, कुछ भी डरना नहीं है। हम बाबा की याद में बैठे हुए हैं, कितना भी माया आ जावे, वो है ना अचल स्थिरियम हनुमान मिसल। देखो रावण आया, अब ये बात तो यहाँ की है ना, क्यों आया रावण? रामायण में दिखाते हैं रावण आया, अंगद का पांव पकड़ लिया हिलाने के लिए। इसलिए बुद्ध रूपी पांव को हिलाने के लिए रावण आया। तभी बात तो यहाँ की है ना, तुम बच्चे हनुमान बनते हो, कितना भी माया तूफान देवे वो अपना काम करे। तो रावण ने जाकर हनुमान की कोई टांग नहीं हिलाई थी, है? रावण ने कोई अंगद कहो, हनुमान कहो, उसकी पांव पकड़ करके हिलाया था क्या? नहीं, ये तो माया हिलाती है। अरे ये सब शास्त्रों में नॉनसेंस बातें लिख दी हैं। ये बातें तो तुम बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं और बच्चियों के लिए। सो एकदम तुमको बहुत मस्त, बहुत खुशी में अडोल रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम हिलने वाले नहीं हैं। बाबा का बच्चे, बाबा की बच्चियां, तो सर्विस में हम महावीर होकर के इस भारत को कल पहले मुआफिक ऊंचा उठाएंगे। कल्प कल के मुआफिक इनको वारिस बनना ही है। श्रीमत पर हैं तो पीछे क्या सोचना, और ड्रामा भी विनोद है। तो ये भारत स्वर्ग जरूर बनता है। तुम बच्चे जानते हो भारत को स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। 20 से 66 की वाणी का 5वां पेज। तो बाबा कहते क्या हैं?
प्रदर्शनी वाले अपना ये अच्छा अच्छा प्रदर्शनी बनावे और कमेटी बनावे। जिनका कोई भी बारिश आरिश नहीं है, उनको क्या करने का है? जो हेवनली गॉडफादर फिर से ये भारत को स्वर्ग व रामराज्य कैसे बनाए रहे हैं, भले टाइम है, यानी पुरुषार्थ तो जोर से करना चाहिए ना। खर्चा का तो कोई ख्याल नहीं करना है, खर्चे का कभी ख्याल नहीं करना होता है। बाबा खूब कहते हैं, खुद कहते हैं, तुम बच्चों को देखो जो है सर्वसेवल बच्चे, उनको जैसे बॉम्बे में है, कौन है बॉम्बे में प्रदर्शनी के चित्र बनाने वाला? कौन? अरे बॉम्बे में प्रदर्शनी के चित्र बनाने वाला कौन? रमेश है। अब बाबा तो बेहद में बोलते हैं कि हद में बोलते हैं? जो हद की दुनिया में जिनकी बुद्धि लगी हुई है वो हद की बातें निकाल लेते हैं। हद की बात है जड़ चित्र बनाने की। जो हद का बॉम्बे का रमेश है, उसने क्या बना लिया है? जड़ चित्र बना लिए। और बाबा बेहद में बोलते हैं कि चैतन्य चित्र बनाओ। क्या करो? चैतन्य चित्र बनाओ। और चैतन्य चित्रों का बनाने वाला बॉम्बे का रमेश, और नाम बताया। रमेश का अर्थ क्या है? रमा ईश। रमा माने पार्वती और ईश माने स्वामी। पार्वती का स्वामी कौन हुआ है? शंकर जी। पार्वती का स्वामी कौन? शंकर जी। तो बस एक दो हैं, कोई जास्ती नहीं है वहां बच्चे। कहाँ? बॉम्बे में एक दो तीन मुश्किल से होंगे, क्योंकि जिनको बड़ा पद पाना है वो कोई जास्ती थोड़े ही होंगे। दिल्ली में है कोई न कोई। बाबा बोलते हैं कोई भी नहीं निकलो, हाँ आप ही निकल जाएगा। तुम लोग जानते भी नहीं हो कि कहां से कोई निकलेगा, और निकलेगा हुंडी भर जाएगी। बाकी सर्वसोल आपस में मिलो, युक्ति रचो। तुमको कमांडर्स भी मिलते हैं ना सेना के। वो सेना होती है, उसमें कमांडर्स आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। तुम भी आपस में मिलो। तो बाकी देखो, पाकिस्तान में लड़ाई हुई, कमांडर्स आपस में बैठ करके राय करते थे कि ये लड़ाई कैसे जीते। तो तुम भी यहाँ बैठ करके मीटिंग करो, हम समझावें कैसे मनुष्यों को, क्योंकि तुम बच्चों को रहे उन दिल, तरस तो आना चाहिए ना, बहुत तरस आना चाहिए कि हम अपने भारतवासियों को कभी फिर से, अभी फिर से रास्ता बतावें। तो बच्ची सभी अपने बाप से फिर से वर्षा ले ले, क्योंकि तुम बच्चों को मालूम है बाबा आया हुआ है।
और तो बेचारे कोई जानते नहीं है दुनिया में। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको बड़ा नशा चढ़ा हुआ रहता है। क्या नशा चढ़ा रहता है? कि हमको भगवान मिला है। अरे बाबा आया हुआ है जिसने हमको कल्प कल्प वर्षा दिया है। सिर्फ क्या है, हमको रास्ता बताना है, क्योंकि हमने रास्ता जान लिया है। तो बाबा को हम याद करते हैं। चक्कर कैसे फिरता है सो याद हमको है। अभी सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है, अर्थात ये नॉलेज देनी है बेहद की। चलो जाओ, प्रिंसिपल जो हैं, स्कूलों के प्रिंसिपल होते हैं ना, एजुकेशन वाले, उनको जा करके ये अच्छी तरह से टाइम लेकर के, ये चित्र लेकर के बड़े बड़े एकदम उनको बैठाए करके, सभी जो भी हैं, इंस्पेक्टर, प्रोफेसर, जैसे यहाँ एक प्रोफेसर आया, प्रिंसिपल को, प्रोफेसर को, जो भी हो, एकदम अच्छी तरह से करके उनके पास जा करके बड़ों से मिल करके, ये बात बहुत जरूरी है। ये जो नॉलेज है, जो प्राचीन नॉलेज है, ये भगवान वाच है। जितने मनुष्यों से राजयोग यानी राजा बनाया है, मनुष्य से देवता बनाया है भारत को, वो तो जरूर समझना चाहिए। फट प्रदर्शनी ठोको और कॉलेज में बड़े हाल में प्रदर्शनी लगाओ। 1 2 3 4 दफा उनको समझाओ और फिर बोलो कि समझाने के लिए हमको यहीं एक जगह छोड़ दो, हम बेचते हैं समझाने वाले, तो बैठ करके समझावें और रोज आकर के लेक्चर करें। लेक्चर तो रोज कॉलेजों में होते हैं ना। बोलो, हम ये चित्रों की प्रदर्शनी यहीं छोड़ देते हैं और रोज आकर के लेक्चर करेंगे, तो 1 2 में 1 2 से पीछे लगते जाएंगे। तो बच्चों को सर्विस का ख्याल बहुत चाहिए। वो बड़े बड़ों को निकालेंगे तो पीछे गरीब गरीब अपने आप आ जाएंगे। साहूकार लोग आएगा ना बच्चे, पीछे तुमको सब जगह से निमंत्रण मिलेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, ऐसे बोलेंगे। अरे बाप से वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से, बेहद का वर्षा। सिर्फ तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए सर्विस का। जैसे बाबा सर्विसेबल है, बाबा कहते हैं मैं देखो अपना इतना ऊंचा धाम छोड़ करके आता हूं, ड्रामा में मेरा वहां से आने का पार्ट है। मैं आता हूं ना, पति दुनिया में आता हूं, पराई दुनिया में आता हूं। पराई माने किसकी?
रावण की दुनिया में आता हूं, रावण के राज्य में आता हूं ना। अभी कोई रावण का राज्य ऐसे है नहीं, ऐसे नहीं है कि किसको मारने करने की बात है। समझाते हैं कि रावण का राज्य है और पतित हैं सभी, तो मुझे पतित शहर में आना होता है। हे आत्माओं, तुम बच्चे जब स्वर्ग में होंगे ना, तो देखो तुम पतित शरीर में जाएंगे, जाएंगे वहां पतित शरीर में। देखो मुझे तो पतित शरीर में आना होता है, पावन शरीर में मुझे कभी आना ही नहीं है। किसको है? शिव बाबा को कभी पावन शरीर में आना ही नहीं है। तुम ही जाएंगे पावन शरीर में। ड्रामा के अनुसार मेरी तकदीर में पतित शरीर में आना ही लिखा हुआ है? देखो बाप कितना अच्छा समझाते हैं, और तुम समझते हो बरोबर कि मेरा ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है। किसका है? शिव बाबा का ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है। कैसा? कि पति दुनिया में और पति शरीर में ही आना होता है। मेरी ऐसी ही तकदीर है। अरे 20 से 66 की वाणी का 6ठा पेज। पति दुनिया में पति शरीर में प्रवेश करता हूँ, बस एक ही बार प्रवेश करता हूँ। क्यों? पतितों को पावन बनाने के लिए और ये रास्ता बताने के लिए। मेरे को कोई पावन शरीर मिलता ही नहीं है। क्या कहा है? नहीं मिलता। शिव बाबा को पावन शरीर नहीं मिलता? मिलता है? हैं? बाबा को कहाँ पावन शरीर मिलता है? मिलता ही नहीं। भगवान को पावन शरीर नहीं मिलता है, आत्माओं को पावन शरीर मिलते हैं। कितना बाप अच्छी तरह से समझाते रहते हैं कि बच्चे सर्विस का शौक रखो। ये नौकरी क्या है? पाई पैसे की है। हाँ, ऐसे भी नहीं है कि नौकरी छोड़ करके कोई चुप करके बैठा रहे। नहीं, सब प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। बस ऐसा दिन खाली नहीं हो जो प्रदर्शनी बड़े बड़े शहर में करें। बड़े शहर में होने से अखबारों में बहुत पड़ता है कि गाँव में जाओ, अखबार वाले नहीं पूछेंगे कुछ भी नहीं। गाँव पीछे भी बहुत करके आ सकेंगे। बड़े बड़े शहरों में ठोको। मैंने खुद किया है ना बहुत। देखो ये सभी आई ना, बहुत साधारण है। तो अभी बड़ों को पकड़ेंगे, ये फिर साधारण भी आ जाएंगे। साधारण डरते भी हैं। तो बाबा को आज ख्याल आया कि बच्चों को बोले कि सर्विस को आपस में मिल करके बहुत बढ़ाओ। खास
खास करके मैं दिल्ली वालों को चैलेंज करता हूं किस बात के लिए? सर्विस बहुत बढ़ाओ। तो आपस में लून पानी पना छोड़ दो, उनसे काम नहीं चलेगा। क्या कहा? बेसिक वाले ब्राह्मण दिल्ली में आपस में बहुत लून पानी हुए पड़े हैं या एडवांस वाले हैं? ज्यादा लून पानी कौन हुए पड़े हैं? एडवांस वाले हैं। एडवांस वाले तो एक ही विजय विहार मकान से कनेक्टेड है, हैं? हाँ, तो वो लून पानी हुए पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं दिल्ली में। देखो, अगर लून पानी पड़ा नहीं छोड़ेंगे तो मुफ्त में सजाएं खाएंगे, क्योंकि अगर बिघन डालेंगे सर्विस में तो बच्ची बड़ी सजाएं हैं, कड़ी सजाएं हैं। क्योंकि बाप आवे और उनकी सर्विस में कोई बिघन डालेगा तो बाप को बिघन नहीं होगा। मैं एक तो घर छोड़ यहाँ आता हूँ, ऊंचे ते ऊंचा धाम छोड़ करके आता हूँ। ये ड्रामा है। और आऊं भी पति शरीर में, और बच्चों को मैं इतना ऊंचा पद पाने के लिए समझाऊं, फिर भी कुछ न कुछ सर्विस के बदले में डिससर्विस मिलती है। कुछ भी नहीं। तुम कोई भी बच्चियों को कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। देखो, देह सह देह के सभी संबंधियों को छोड़ करके अपन को नंगा समझो। ये शरीर भी छोड़ने का है एकदम। बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी जो भी तुम्हारे देह के धर्म है सब छोड़ो। मैं फलानी हूँ, अग्रवाल हूँ, ऊंचे घर से आई हूँ, मैं फलाना हूँ, ये नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैंने ही 84 जन्म भोगे, मैं ही फलाना फलाना बनती हूँ। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। मैं जानता हूँ कि बरोबर हम आधा कल्प देह अभिमान में ही रहे, इसलिए हमको बहुत दुख है। देखो, देवताएं देही अभिमानी होकर रहते हैं तो उनको बहुत सुख है, फिर देह अभिमान होता है तो कितना दुख होता है। तो बाप फिर आ करके कहते हैं कि हे बच्चे, बड़े देही अभिमानी बनो। तो अभी अपन को आत्मा निश्चय करते रहो, अपन को कूटते रहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माओं ने 84 जन्म लिया। अभी बाबा आया हुआ है, कहते हैं अभी मुझे याद करो, और तुम्हारा जो देह अभिमान है उसके कारण ही तुम छी तमो प्रधान बने हो। तो सतो प्रधान आत्मा बन जाएगी। अच्छी तरह से भवके से समझाओ कि बाबा ऐसे कल पहले भी आपने कहा था, अभी भी ऐसे कहते हैं। जब भी कोई प्रदर्शनी वगैरह हो, कोई आवे, घर बैठे भी कोई आवे, क्योंकि कौन कोई कहाँ भी आ सकते हैं। अभी प्रदर्शनी पर जोर रखो। ये चित्र बहुत बनना चाहिए, एकदम बहुत चित्र बनना चाहिए। कौन से चित्र हैं? जड़ चित्र। जड़ चित्रों के लिए बाबा ने बोला है माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए।
असली चित्र तो 4 बनाए बाबा ने, 5, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण, और बाकी सब माया की मत। तो कौन से चित्रों की बात की कि बहुत बनाना चाहिए? चैतन्य चित्रों की बात है। अभी कोई बनावे? हाँ बच्ची, आर्डर देवे। बाबा कहते हैं कि 3 मास के अंदर अगर कोई चाहे तो 12 सेट बना सकते हैं। क्या कहा है? कौन से 12 चित्रों की बात बताई जो 3 मास के अंदर बने? बाबा ने बोला है तो जरूर 3 मास के अंदर बनेंगे। कौन से 12 चित्र है? सूर्यवंशी, हाँ 12 सूर्यवंशी, 12 हर एक धर्म के वंशी, तो 108 की माला बनेगी। अरे गवर्नमेंट आर्डर देवे, मुझे ये चीज चाहिए, कोई चीज नहीं बन सकती है। अरे इतना है आर्टिस्ट कि बात मजबूत, तो ढेर के ढेर चित्र हैं। किनको अट्रैक्ट, किनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठेका दे दो चित्र बनाने का। अच्छा, बाबा तो आगे कहते थे कि ये चित्र कोई अच्छा बनावे, आर्डर ले लेवे, तो चलो 1,00,000 रुपए का आर्डर दे देना चाहिए। बाबा बोलते हैं 1,00,000 रुपया अगर लग जावे, 5-10 प्रदर्शनी अच्छी तरह से बन जावे, कोई हर्जा नहीं, बिल्कुल ही हर्जा नहीं, फटाफट बन सकते हैं। देखो मैं युक्ति भी बताता हूं सबको कि ये जो बड़े बड़े चित्र है ना, छोटे तो छोटे बन ही जाते हैं। स्क्रीन में बड़े बड़े चित्र होते हैं ना, आधा आधा करके भी ज्वाइंट कर दो। क्या आधा आधा कैसे ज्वाइंट कैसे करेंगे? है जड़ चित्रों को ज्वाइंट कर सकते हैं आधा आधा करके, कि चैतन्य चित्रों को भी है? कैसे है? आधा आधा करके कैसे ज्वाइंट करें? आधा आधा करके ज्वाइंट करो और एक चित्र बन जावे। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो एक है बाप दादा या 2 हैं? 2 आत्माएं हैं, चित्र तो एक है, और दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो एक बनाना। तो बोला आधा आधा करके ज्वाइंट कर देवे। अर्धनारीश्वर का कैसे बनाते हैं? आधा स्त्री आधा पुरुष, ज्वाइंट किया ना? नहीं ज्वाइंट किया है? तो कपड़े के भी बन सकते हैं। कौन से कपड़े के? शरीर रूपी वस्त्र के। बिरला वाले के पास वहां जाओ, वो बॉम्बे में भी है, बड़ी बड़ी है, जिसमें वो इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, पर मैं समझता हूं कि 6x4 का बन सकता है। जहां तक बाबा ने सुनाया, अच्छा नहीं बन सकता है
दो बनावे, कपड़े से बनावे। 20/6/66 की रात्रि क्लास का 7वां पेज। पीछे तो तुम बाबा कहते हो, देखो व्यापारी कोई भी हो, बाबा कहते हैं ये काम जा करके करो, मैं एडवांस दूंगा, उनसे जा करके काम लो, मैं लाख रुपए के लिए ऑर्डर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, मैं तुमको दिखलाऊंगा, मैं व्यापारी हूं ना, मैं व्यापारी, ये भी व्यापारी है ना। बाबा कहते हैं ये अच्छा व्यापारी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। मैं उस लाख रुपए से तुमको 15 लाख 20 लाख एक बनाकर देवे और मैं 12 महीने में फायदा निकाल करके भिजवा दूंगा। अरे ये जो बन जावे, जिसके ऊपर तुम समझाते और किसको समझाओ, तो बच्ची ये जो अमेरिकन लोग हैं ना, भारतवासियों में तो कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे चित्रों के लिए, अगर ये नॉलेज उनको मालूम पड़े, ये सृष्टि का चक्र का फिरना कैसे होता है, तो बच्चे तुमको लाखों रुपया वो दे देंगे। कौन है? अमेरिकन लोग। मैं वो कपड़े के चित्र बना करके विलायत में भेज दूं, जैसे आजकल बेच देते हैं ना, वो लाखों कमा करके आए। यहां से एक गीता है, चरी खरी गीता, नॉनसेंस गीता, जिसका 150 रुपया मूल्य आया है। इंडिया से किसी ने बनाई कि भेजी होगी, तो मैंने देखा नहीं है। देखो, शायद मैं समझता हूं ये ले गए थे। कौन ले गए थे? माथुर जी ले गए हैं। अभी पता नहीं वहां जाकर के रख दिया होगा। उनको मेरे पास फिर से भेज देना था, और मुझे कोई देने का नहीं था। एक देने का था, बोला देखने के लिए, और वो गीता ले गए तो पढ़ा भी नहीं। बच्चे 150 100 रुपए विलायत वाले जाकर के देखते हैं, बेचते हैं एक एक गीताएं, और लखपति बन गए। पुराने टाइम की बात की, बाबा ने एक गीता छपाई थी जिसमें बेसिक नॉलेज सारी दी हुई थी। 4 चित्रों का उसमें वर्णन भी था, खास करके 2 चित्रों का। वो 500 प्रतियां छपाई थी। उस गीता की बात की। बाद में तो वो गीता यहाँ की सरकार ने बैंड कर दी। तो देखो, वो गीता है झूठी एकदम, जिससे मनुष्यों को कुछ भी समझ में ना आए बिल्कुल। और तुम जो ये बात ले जाओगे वहां समझाओ ना, तो ये सभी चित्र भारत में झूठे जो है ना, ये राजयोग इसको कहा जाता है, जो तुम समझावेंगे। अरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे, समझा ना। तुम परिचय दो ना उनको, बाप का परिचय दो। अरे तुमने हमको बाप का परिचय दिया, बाप आया हुआ है, हेवनली गॉड फादर, और वो हेवन बनाए देते हैं इस सृष्टि को।
और ये युक्ति बताते हैं। अरे तुम तो हमको एक एक रास्ते मिलते, कोई रास्ते मिलते वो बाप मिला, समझा? किसी ने कहा खुदा दोस्त मिला। हाँ, ये इतना अच्छी चीज है बच्ची, बहुत अच्छी चीज, ये गीता की नॉलेज। अच्छा, सिकिल दे सबसे उन बच्चों प्रति फिर बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट।